हमेशा आपको मुसलमान की चिंता हो जाती है। एनआरसी में आप कहते हैं मुसलमान, बांग्लादेशी को कहते हैं गद्दार है, वो भी मुसलमान। आप सीए की हालत, उस पर भी मुसलमान। आप जब भी कोई बात आती है तो आप इसूस को मुसलमान को ले आते हैं। चुनाव आता है हिंदू मुसलमान करते हैं। कुत्ता के नगड़ी में घी लगाने से सीधा हो जाता है। दुटंगा आदमी कभी ठीक नहीं होता है। सबसे ज्यादा खतरा दुटंगे से है इस देश को, चट्टंगा से नहीं है। भैया नेता हम लोग कहेगा नेता रहे, नेता जो लोग हैं वो लोग अच्छा करे। हमको मोदी जी या फलना जी का कोनो ठिका लिए हुए हम लोग। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। पप्पू यादव जी है, पश्चिम बंगाल में है फिलहाल। पप्पू यादव मुखरता के साथ अपनी बात लोकसभा में रख रहे थे और इस मर्तबा इंडिपेंडेंट जो है पूर्णिया से भारी मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। कई सारे मुद्दे हैं मगर मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण यह है वक़्फ़ का। और लगातार मुसलमानों के इशू पर, सीमांचल के इशू पर लगातार जो है पप्पू यादव बातचीत करते हैं। पप्पू जी, सबसे पहले कि 2019 के बाद 2024 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है? जो लगातार 2-4 महीनों से आप बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोकसभा देख रहे हैं, तो क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है? कुत्ता के नगड़ी में घी लगाने से सीधा हो जाता है। कौन परिवर्तन? बॉडी लैंग्वेज दिख रहा होगा, सीटें कम आई हैं। हम कुत्ता की बात कर रहे हैं तो आप आदमी की बात कर रहे हैं। दुटंगा आदमी कभी ठीक नहीं होता है क्या? सबसे ज्यादा खतरा दुटंगे से है इस देश को, चट्टंगा से नहीं है। खतरा का सबसे बड़ा कारण आदमी है। आदमी कभी किसी का भला चाहता ही नहीं है। तो नेता तो आप लोग भी हैं भैया। नेता हम लोग कहेगा नेता रहे, नेता जो लोग हैं वो लोग अच्छा करे। हमको मोदी जी या फलना जी का कोनो ठिका लिए हुए हम लोग। जात हिंदू मुसलमान जात पात पर वोट मिलवे करता है। सोशल मीडिया ठगने का लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है ये है। जितना बड़ा तो दोगला तेगला चोगला उतना बड़का नेता, जितना बड़का दुष्ट उतना बड़का नेता। भैया नेता तो राहुल गांधी भी है। फिर भैया नेता नहीं है वो विद्रोही स्वभाव के, वो मरने के जज्बा से चलते। सच्चाई बोलने वाला आदमी नेता होता है। वो समाज सेवी हो जाएगा, वो एक बेहतर इंसान होगा। बेहतर इंसान है, नेता की कैटेगरी में नहीं है। बड़ा नेता का कैटेगरी आजकल कुछ देख रहे हैं। जितना झूठ बोलिएगा, जितना दूसरे को ठगिएगा, दूसरों की जिंदगी को जितना तबाह कीजिएगा, दूसरों को विचारों को जितना तबाह कीजिएगा, दूसरों के अधिकार को जितना छीनिएगा, उतना आनंद आएगा। लोकसभा में आप आवाज उठा रहे, अभी वक़्फ़ का इशू था और आपके पूर्णिया के काफी सारे मुद्दे थे। क्या लग रहा है, वक़्फ़ में सरकार जेपीसी तो भेज दी है, मगर क्या लगता है सेटबैक होगा या पास हो जाएगा? अच्छा, मुद्दा से क्या लेना देना? मुद्दा तो अभी ST SC का, क्रीमी लेयर का है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, जबकि उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत थी। मंडल कमीशन के बाद और पहले ST SC का जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितियां आई, आज भी 1.3% पर जाके रुका हुआ और उनकी कोई प्रगति हुई नहीं। तो जब कोई प्रगति है नहीं, हम आज भी 98-99%, 97% लोगों की आर्थिक परिस्थितियां, हालात, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक बिल्कुल शून्य पे है। तो आप क्रीमी लेयर की बात कहाँ से ले आए? अब पहले OBC में क्रीमी, उस पर चर्चा नहीं हुई। फिर 67% जो आरक्षण हाईकोर्ट ने रोक दिया, उस पर चर्चा नहीं हुई। जाति जनगणना पे चर्चा नहीं हुई। नीट्स पर कभी आप क्वेश्चन लीक नहीं होगा, उस पर चर्चा नहीं हुई। जो MSP है उस पर चर्चा नहीं हुई। तो जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन सामने जब कोई विधानसभा, लोकसभा आता है तो फिर सियासत शुरू हो जाती है हिंदू मुसलमान। कैसे हम किस मुद्दों से बाइफर्केशन करें, किस मुद्दों के आधार पर हम चुनावी क्षेत्र में जाए। अब इन लोगों को मुसलमान की बेटी की चिंता, माँ की चिंता, बच्चों की चिंता ज्यादा। अब इन्हें ये पता ही नहीं है कि हिंदू एक्ट में जो बंटवारे का सूट है वो बिल्कुल अलग है और मुस्लिम में जो बंटवारे का वो बिल्कुल अलग है। उसका आधार भी बिल्कुल अलग है। अच्छा, दूसरा चीज इनको ये पता नहीं है कि जो पाकिस्तान जा रहे थे जिस वक्त आज़ादी के वक्त, उन्होंने दान नहीं दिया। जो लोग यहाँ थे उन्होंने वक्फ बोर्ड को दान दिया। तीसरी चीज, सच्चर कमेटी की बात वो करते हैं। तो सच्चर कमेटी में मुसलमानों की, ST SC की, OBC की, अत्यंत पिछड़ों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगति की पर चर्चा हुई, उसकी तरक्की की बात हुई है, उसको आगे बढ़ाने की बात हुई है, उसको समीक्षा करने की बात हुई है, जस्टिस की बात हुई है। अब 99% लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, 96% लोगों के पास वकील नहीं है।
78% लोगों के पास फूस का और टीन का घर है। तो इस पर बिना समीक्षा के 1 बीघा से नीचे कट्ठे दूर में जमीन है ST/SC के पास, आप क्रिमिनल ले आए। आप तो मुद्दों पर आप बात करिएगा नहीं, सीधे आप चले गए। सच्चर कमेटी ने क्या कहा तो आप लागू कर दीजिए, अक्षरशः लागू कर दीजिए। सच्चर कमेटी क्या बोल रहा है अब लागू करिए। मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर है भैया, सबकी स्थिति बुरी है तो आप उसको लागू कर दीजिए। तो आपने उसके बीच के क्लोजर, ठीक है, आप किसी चीज को रिफाइन करना चाहते, इनको मुसलमानों की बच्ची की चिंता है, 3 तलाक में इनको बेटी की चिंता थी। हिंदुस्तान के मुसलमान की बेटियों ने इनके उस फैसले को कहा उन्होंने कहा सही है। जो तलाक जो शब्द है, वो जो कुरान शरीफ साहब में जो वो लाइन है 3, वो आप उसको पढ़िए, सूर्य निसा, सूर्य बकरा, सूर्य, इसको तीनों को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा तलाक को इस्लाम में क्या रिफाइन किया गया है। तो उसको आप पढ़ते नहीं हैं, हमेशा आपको मुसलमान की चिंता हो जाती है। NRC में आप कहते हैं मुसलमान, बांग्लादेशी को कहते हैं गद्दार है, वो भी मुसलमान। आप CA की हालत, उस पर भी मुसलमान। आप जब भी कोई बात आती है तो आप इसूस को, मुसलमान को ले आते हैं। चुनाव आता है, हिंदू मुसलमान करते हैं। AMU किशनगंज को आपने 1 रुपया नहीं दिया। मौलाना आजाद का स्कॉलर खत्म कर दिया। मदरसे में 2 करोड़ का बजट दिया। 372 करोड़ के बजट में आपने 232 के लगभग काट दिया। इस बार आपने 100 करोड़ के नीचे कर दिया पूरे मुसलमान के तंजीम और उसके इदारा के रोजगार पर। तो आपने मुसलमानों की सब कुछ खत्म करो और एक तरफ आपको मुसलमान की बेटी याद आ जाती है। भारत में मुसलमान को खत्म करो और शेख हसीना से मोहब्बत करो। तो भैया हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। शेख हसीना से करिए ना मोहब्बत, कहाँ दिक्कत, अच्छी बात है। इंदिरा गांधी की तरह करिए बांग्लादेश से मोहब्बत, हम भी चाहते हैं। तो बांग्लादेश को तो आप लोगों ने खत्म कर दिया, आपने कठपुतली बना दी। अमेरिका की जो मंशा थी वो पूरा हो गया। चाइना के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू। पाकिस्तान में खुश है। इंदिरा गांधी जो पाकिस्तान से अलग किया था बांग्लादेश को, पाकिस्तान को दुखी थे, स्वाभाविक दोस्त था हमारा। अब तो अमेरिका ने जो चाह कर लिया और उस पर आप यहाँ कहते हम हिंदू हैं, वहाँ आपकी कुछ चली नहीं है दाल। आप भैया, आप कितने अपॉर्चुनिस्ट हो, उस पर बातें नहीं होती है, बात ले आते हो। अच्छा, जो जमीन है, आपकी जमीन सबसे ज्यादा है, आपने भू हदबंदी कानून लागू नहीं किया, हरा कार्ड नहीं दिया, लाल कार्ड नहीं दिया, जमीन नहीं दिया दलित ST/SC को। तो अब आपकी सारी जमीन पूंजीपतियों के हाथ जा रही है, बंजर पड़ी हुई है, माफिया ले रहे हैं, रजिस्टर्ड होता जा रहा है। रेलवे की जमीन आप उद्योगपति को देते जा रहे हैं। अब आपकी नजर 29,000 बीघा जमीन यहाँ है और इस पर अदानी की ध्यान है। 8,000 बीघा के लगभग बगबोट की यहाँ है, इस पर अंबानी की नजर है। तो आपको लगता है, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हो कि मैं इसको और रिफाइन करना चाहता हूँ उसके हक के लिए। जो लॉ है हमारा, उस लॉ में जो वक्फ बोर्ड है, आप दूसरे समाज को इंटरफेयर नहीं करा सकते। आप कह रहे हो, अब कलेक्ट्रेट से लेके सबको कह रहे हो इंटरफेयर कर। 2 नए लोग शामिल किए जा रहे गैर मुसलमान, ये कैसे होगा? तो इसीलिए अब JPC क्या करती है उसको देखिए। मेरे ख्याल से जो अपने को सेकुलर कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी, नवीन पटनायक, ये लोग यदि चाह लेंगे कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा, इसलिए तो ये डर से भेजे हैं। नहीं तो 14 साल में ये कभी भेजे थे क्या? 10 साल में नहीं, कोई भी कानून कोई बात। एक सवाल है कि जैसे एक लास्ट सवाल, राहुल गांधी जी ने कल जो है अडानी मामले पर एक बड़ा सवाल उठाया, तो क्या ये मुद्दे आप जो है लोकसभा में उठाए जाएंगे? हम तो डेली उठाते हैं, हम तो दिन में 4 बार उठाते हैं। हम थर हो गए उठाते होते तो सुनता है। से बहुत ज्यादा आपका नोक झोंक रहता है लोकसभा में। किसी नेता से, कोनो पार्टी से नहीं रहता। जो विचारधारा के खिलाफ है और जो इंसानियत के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है, हम उसके दुश्मन हैं। हम मुद्दों के अलावा दूसरी बात नहीं आती। माफियाओं के खिलाफ है, गलत इंसान के खिलाफ है। या तो हमको मिटा दो या तो हम तुमको मिटा दें, 2 ये बात होगा, उसमें कोनो बात। तो पप्पू यादव जी से बात हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।